हेलो जय हिंद साथियों, अगर आप भी इस साल बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज आप लोगों का लाइव टेस्ट होने वाला है। बिल्कुल पूरे 50 प्रश्न रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है। बिल्कुल तो देखते हैं आज इस 50 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न का जवाब लगा पाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। देखिए पंचतंत्र के जो लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। देखिए संविधान में जो संशोधन होता है वह 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? तो संविधान में हम लोग 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के पास है कि लुई सोलहवां को फांसी कब दी गई थी। चलिए 3 नंबर प्रश्न है कि लुई सोलहवां को फांसी कब दी गई थी। बिल्कुल पूछे गए प्रश्न है तो याद रखिएगा यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सभी को बताना है कितना प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। आखिर में बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक वन है, ठीक है। बिल्कुल तो याद रखिएगा 4 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल यहाँ पर आपके। अगला प्रश्न है 5 नंबर की पहला अंतर्राष्ट्रीय युवक दिवस किस वर्ष मनाया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय युवक दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो 5 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2015 में मनाया गया था। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। देखिए भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी। बिल्कुल चलिए लगाएंगे यहाँ पर जवाब सभी लोग। बहुत सा बिल्कुल वेरी गुड, सांभर झील, सांभर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है बच्चों। यहाँ पर तो 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए और सभी लोग क्लास को लाइक भी कर देंगे, क्लास पसंद आए तो बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, और आप लोग बता देंगे कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं बिहार के, एक बार कमेंट कर देंगे सभी लोग, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अंग की राजधानी कहाँ थी। चलिए अंग की राजधानी कहाँ थी एक बार लगाएंगे 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल बी हो जाएगा, चंपा, ठीक है ना। अंग की राजधानी कहाँ है तो चंपा हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। देखिए लाल ग्रह जो है ना वह मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है ना। लाल ग्रह हम लोग मंगल ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ध्यान से देखिएगा कि बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बिहार में स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस तो 22 मार्च, ठीक है ना। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि 11 नंबर की पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए देख लीजिए आप लोग यहाँ पर और टेस्ट का जवाब देते हुए चलिए बिल्कुल यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर की भारत में सबसे बड़ी नदी पर निर्मित पुल कौन सा है। देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी होना चाहिए और निर्मित पुल उस पर कौन सा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर होंगे 2016 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, देखिए हम थोड़ा तेज़ी में फास्ट चल रहे हैं कि आप लोग को अधिक से अधिक प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर पाए आज और कंप्लीट करा पाए, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन है बच्चों। तो बिल्कुल याद रखिएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके ये हो जाएंगे, प्रेमघन आपके स्वदेशी कविता के लेखक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए मैथ का भी प्रश्न एक आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल तो 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाला प्रश्न है। देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पर बताएंगे 1 से 10 तक की विषम संख्या। सबसे पहले याद रखिएगा 1 से 10 तक की विषम संख्या कितना होगा। ऐसी संख्या जो 2 से वो विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो बिल्कुल 1 से लेकर 10 के बीच का जो विषम संख्या होगा 5 गो विषम संख्या हो जाएगा। और टोटल संख्या लिख देते हैं प्रायिकता निकालने के लिए, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। तो पूरा परिणाम 10 गो है तो 5/10 होगा और इसको काट दीजिएगा तो 5 के 5 और 5 दूना 10 यानी 1/2 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बिना देरी के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सभी लोग कि संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। देखिए संगमरमर का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, ठीक है ना। CaCO3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। देखिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 17 नंबर का जवाब लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, बिल्कुल। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आप लोग कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी।
फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बच्चों, यहाँ पर लगाएंगे तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति कब हुई तो 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5वां स्थान है। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वह 5वां स्थान है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ प्रश्न एक अच्छा सा प्रश्न यहाँ पर है। 1 मिनट, चलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आईपीएल के 2024 के फाइनल कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था, तो 20 नंबर का देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, सनराइजर्स हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि झरोखा दर्शन कब शुरू किया गया, झरोखा दर्शन कब शुरू किया गया था बिल्कुल। तो देखिए 21 नंबर का जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, झरोखा दर्शन अकबर शुरू किया था। किसने शुरू किया था, तो अकबर शुरू किया था बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 22 नंबर की राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, यहाँ पर तो भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को, ठीक है ना, 25 जनवरी को, ठीक है ना। और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं बिल्कुल यहाँ पर तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कि स्मृति मंदना का संबंध किस खेल से है। स्मृति मंदना, आखिर में आप लोग जो मैच देखते होंगे उनको अच्छे से मालूम होगा कि स्मृति मंदना जो है यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित है बिल्कुल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत विभव मापा जाता है। देखिए विद्युत विभव जो मापा जाता है वो वोल्ट मीटर से, किससे मापेंगे, वोल्ट मीटर से, ठीक है ना। और आम मीटर से किसको मापा जाता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाएंगे, ठीक है बिल्कुल। चलिए यहाँ पर आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। चलिए भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, चलिए बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा भारत का जो केंद्रीय बैंक हो जाएगा वो आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था सर, तो 1935 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से 26 नंबर की आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे, तो याद रखिएगा कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर थे बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है, तो 27 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल। अगला प्रश्न आप लोग के पास यहाँ पर है कि अनुच्छेद 16 संबंधित है। चलिए अनुच्छेद जो 16 है वह किससे संबंधित है, एक बार जवाब लगाएंगे तो बिल्कुल 28 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समता के अधिकार से, ठीक है ना। समता के अधिकार से आपका अनुच्छेद आर्टिकल 16 संबंधित है बिल्कुल। अगला प्रश्न यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है। साबुन का बुलबुला जो होता है वह गोल क्यों होता है, तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए याद रख लेना है सभी को। और जवाब भी हमसे पहले लगाने का प्रयास करना है सभी को कि पृष्ठ तनाव हो जाएंगे सर यहाँ पर। अगला प्रश्न है कौन सी नदी सहायक नदी, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, हाँ सॉरी, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। देखिए बिल्कुल बिहार का शोक नदी से कहा जाता है, लेकिन इसकी सहायक नदी शारदा नदी जो इसकी सहायक नहीं, बाकी अरुण, तामुर कोसी और सप्त कोसी सब इसका सहायक नदी है और शारदा इसकी सहायक नदी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा में दिल्ली से स्थानांतरित की गई थी। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से ना दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 31 नंबर का तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन कट रहा है ना, लेकिन शाहजहाँ, आप लोग याद रख लीजिएगा शाहजहाँ हो जाएंगे, अकबर जहांगीर नहीं था, शाहजहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, और प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए, हाँ क्या है ऑप्शन देखिए आप लोग, हाँ शाहजहाँ बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। देखिए भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी जी, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री होता है। कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर के जो आविष्कारक है वो आपके नरेंद्र सिंह कापानी है, नरेंद्र सिंह कापानी। अगला प्रश्न है विश्व प्रेम दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व प्रेम दिवस जो है ना वो 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, तो 3 मई को हम लोग मनाते हैं, ठीक है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बढ़िएगा यहाँ पर ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल यहाँ पर लगाएंगे, क्या हो जाएगा, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपके के विनोद चंद्रन है, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा ध्यान से,
अगला प्रश्न आप लोग के पास है कि मनरेगा में कितने दिनों की रोज़गार उपलब्ध कराई जाती है। देखिए मनरेगा में जो रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है वह 100 दिनों का रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है बिल्कुल, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 39 नंबर के सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। देखिए सुनील छेत्री का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो 39 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फुटबॉल से संबंध है। किससे, तो फुटबॉल से संबंध है बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है। देखिए एसबीआई के जो वर्तमान चेयरमैन हो जाएंगे, यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर चेंज होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर 40 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर दिनेश खाड़ा होना चाहिए ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए 40 नंबर का यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है। देखिए राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना, वो कितने सदस्य को करता है, 41 नंबर का यहाँ पर, तो बिल्कुल ध्यान देखिएगा 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्य को, तो 12 सदस्य को बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 42 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 31.16% हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। थोरियम पाया जाता है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की थोरियम पाया जाता है, तो मोनाजाइट में, ठीक है ना, मोनाजाइट में ना थोरियम पाया जाता है बिल्कुल, ठीक है। और क्लास पसंद है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, एक प्रश्न आपका हिंदी का भी लगभग आ गया ना। चलिए अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है, मुहावरा का प्रश्न है बिल्कुल, यहाँ पर बिहार स्पेशल क्लास है बिल्कुल, ठीक है ना। 44 नंबर यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुशामद करना। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। चलिए लगाएंगे यहाँ पर सभी लोग जवाब की गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी सर, तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा, तो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले, तो कालीबंगा, ठीक है ना, कालीबंगा इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा है जो ना यहाँ पर, इसका भी एक ट्रिक है याद करने का, लेकिन आप लोग याद रखिएगा बिहार से नहीं गुजरती है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार से नहीं गुजरती है, बाकी एमपी, यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, इस सब से गुजरती है बिल्कुल। अगला प्रश्न है सूरत किस नदी किनारे स्थित है बच्चों, यहाँ पर तो 48 नंबर का जो राइट आंसर होगा ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है ना। सूरत किस नदी किनारे स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो देखिए बिहार में जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है ना, वो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर 49 का बी हो जाएंगे, मुंगेर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। अब आपका लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न का यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ग्रास कोर्ट। देखिए आपके जो आज के क्लास का जो यहाँ पर अथी था वह 50 प्रश्न था, वो पूरे 50 प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं। तो अब आप लोग बताइएगा यहाँ पर पूरे 50 प्रश्न में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो पाया है, और आज का क्लास कैसा लगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और एक बार सभी लोग बता देंगे आज का क्लास कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।